नमस्कार। राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम CS 308 नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के यूनिट नंबर 2 में प्रोग्राम्स दैट अटैक्स पॉइंट नंबर 2.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम उन प्रोग्राम्स के बारे में अध्ययन करेंगे जो प्रोग्राम्स कंप्यूटर पर अटैक करते हैं, कंप्यूटर की सिक्योरिटी पर अटैक करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा 2.3.1 वायरस। वायरस क्या होता है? सो कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम that when executed replicates itself by modifying other computer programs and inserting its own code। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है या प्रोग्राम होता है जो अटैकर्स या हैकर्स के द्वारा लिखा जाता है, और जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये स्वयं को एप्लीकेट करता है, मतलब खुद ही की कई कॉपीज़ बनाता है जिनके द्वारा कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वो उनको नुकसान पहुंच जाता है, वो बदल जाते हैं और उनके साथ में इस वायरस का कोड ऐड हो जाता है। मतलब ये जो नॉर्मल फंक्शनिंग है कंप्यूटर की उसको यहाँ पहुँचाता है, कंप्यूटर एबनॉर्मल रूप से काम करना शुरू कर देता है। तो जब ये रेप्लिकेशन होता है इसके साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी अफेक्ट करता है। ये कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अफेक्ट कर सकता है, उसकी मेमोरी को अफेक्ट कर सकता है, उसकी हार्ड डिस्क को अफेक्ट कर सकता है, या नेटवर्क के द्वारा जो कनेक्टेड है उसको अफेक्ट कर सकता है। और जो जो प्रोग्राम हम ओपन करेंगे सभी प्रोग्राम्स इसके साथ में इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। यदि हम टेक्निकल टर्म्स के अंदर बात करें तो कंप्यूटर वायरस एक इस प्रकार का मैलिशियस कोड या प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को अफेक्ट कर देता है, उनको चेंज कर देता है और उसके साथ साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के अंदर फैल जाता है। सो ए वायरस ऑपरेट्स बाय इंसर्टिंग और अटैचिंग इटसेल्फ टू ए लेजिटिमेट प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट्स मैक्रोज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट्स कोड। तो जो भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे वो सारे प्रोग्राम इसके साथ में अफेक्ट होते जाएंगे। In the process, a virus has the potential to cause unexpected or damaging effects, such as harming the system software by corrupting or destroying data। ये जो वायरस होता है ये अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित रूप से कोई भी कार्य कर सकता है, हमारे प्रोग्राम को डैमेज कर सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सकता है और जो हमारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन को ये नष्ट कर सकता है। अब है नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वायरस। वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो कुछ कैटेगरीज के अंदर वायरस को डिवाइड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट वायरस है बूट सेक्टर वायरस। ये जो प्रकार का वायरस है ये कंप्यूटर को बूट करते समय ही कंप्यूटर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और ये बूट सेक्टर के अंदर रहता है। बूट सेक्टर क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर लोड होता है और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है ये रीड ओनली मेमोरी से होता है या बूट सेक्टर से होता है। बूट सेक्टर होता है जीरो ट्रैक और जीरो सेक्टर, जहाँ पे प्रोग्राम को ऑन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कमांड फाइल्स स्टोर रहती हैं। तो बूट सेक्टर वायरस सदैव बूट रिकॉर्ड के ऊपर अटैक करता है और जैसे ही कंप्यूटर बूट होता है उसके साथ साथ ये वायरस भी सिस्टम के अंदर एंटर कर जाता है। इसका जो तरीका है ये है कि जैसे आपने दूसरा तरीका ये होता है यदि आपने कोई इन्फेक्टेड USB ड्राइव हमारे सिस्टम पे लगाई जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो उसके द्वारा भी वायरस हमारे कंप्यूटर में आ सकता है। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस सेकंड इज वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस एक्सप्लॉइट्स द कोड ऑफ वेब ब्राउजर्स एंड वेब पेजेस। इस प्रकार का जो वायरस होता है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस ये वेब ब्राउजर्स या वेब पेजेस को इफेक्ट करता है, उनके साथ में ये आ जाता है और उनके साथ में अफेक्ट करता है। इफ़ यू एक्सेस सच ए वेब पेज द वायरस कैन इन्फेक्ट आवर कंप्यूटर। यदि हम किसी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं जो सेफ नहीं है तो उसके द्वारा ये वायरस हमारे सिस्टम के अंदर आ जाता है। थर्ड टाइप इज ब्राउज़र हाईजैकर्स। दिस टाइप ऑफ वायरस hijacks certain web browser functions and we may be automatically directed to an unintended website। ब्राउज़र हाईजैकर क्या होता है कि यदि हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज़ करना चाहते हैं, उसका एड्रेस डालते हैं, लेकिन ये हाईजैकर हमें किसी ऑटोमेटिकली किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर ले जाता है जिसके द्वारा हम उस अपनी मूल वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं।
चौथी तरह का वायरस है रेजिडेंट वायरस। दिस इज ए जनरल टर्म फॉर एनी वायरस दैट इंसर्ट्स इटसेल्फ इन ए कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी। ए रेजिडेंट वायरस कैन एग्जीक्यूट एनी टाइम व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स। रेजिडेंट वायरस वो होता है जो स्वयं को कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी के अंदर लोड कर लेता है, और जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लोड होता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो उसके साथ साथ ये वायरस भी एग्जीक्यूट हो जाता है। फिफ्थ टाइप जो है वायरस के प्रकार का, वो है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ वायरस कम्स इनटू एक्शन व्हेन वी एग्जीक्यूट ए फाइल कंटेनिंग ए वायरस। मतलब जिस फाइल के अंदर वायरस है, जब उस फाइल को हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसके साथ साथ ये वायरस एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज़ ये डोरमेंट स्टेट में रहता है, मतलब सुप्त अवस्था में रहता है, और ये किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जब इन्फेक्टेड फाइल को हम यूज़ करते हैं, तो उसके साथ में ये एक्टिव हो जाता है या एक्शन में रहता है। अदरवाइज़ ये किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस चेंजेस इट्स कोड ईच टाइम एन इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड। पॉलीमॉर्फिक वायरस अपने कोड को हमेशा चेंज करता रहता है जब जब वो फाइल एग्जीक्यूट होती है। इस प्रकार ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से बचने की प्रयास करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसको सर्च करता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ये पॉलीमॉर्फिक वायरस एग्जीक्यूट होगा तो ये अपने आप को बदल लेगा, ताकि एंटीवायरस प्रोग्राम इसको नहीं ढूंढ पाए। नेक्स्ट इज फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस जो है कॉमन वायरस है जो कि मैलिशियस कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर इंसर्ट कर देता है। हम जानते हैं कि सभी प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल फाइल के द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं, तो जो फाइल इन्फेक्टर वायरस होता है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल पे अफेक्ट करता है, और ये जो सिस्टम के फंक्शंस हैं उनको अफेक्ट कर देता है या उनको ख़राब कर देता है। मल्टी पार्टाइट वायरस। दिस काइंड ऑफ वायरस इन्फेक्ट and spreads in multiple ways. It can infect both program files and system sectors. मल्टीपार्टाइट फाइल जो वायरस होता है ये हमारी प्रोग्राम फाइल्स को भी इफेक्ट कर देता है, और उसके साथ साथ सिस्टम सेक्टर्स जो होते हैं उनको भी इफेक्ट कर देता है। मतलब ये प्रोग्राम फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल या सिस्टम सॉफ्टवेयर की फाइल्स हैं, दोनों को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस आर रिटन in the same macro language used for software application. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लिखने के लिए मैक्रो लैंग्वेज काम में ली जाती है, तो जो वायरस होते हैं मैक्रो वायरस ये भी मैक्रो लैंग्वेज के अंदर ही लिखे जाते हैं, और इस प्रकार के जो वायरस है ये इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट को ओपन करने पर फैल जाते हैं या स्प्रेड हो जाते हैं, और ये जो वायरस है नॉर्मली ईमेल अटैचमेंट के रूप में आते हैं। इसलिए हमें जो भी अननोन सोर्सेज होते हैं उनकी ईमेल्स को ओपन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द साइंस ऑफ ए कंप्यूटर वायरस। मतलब कंप्यूटर वायरस आ गया है या हमारे प्रोग्राम के अंदर उसने इफेक्ट कर दिया है, इसका पता कैसे चलता है, या इसके क्या चिन्ह है, किस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। तो पहला है फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज़। Pop-ups might encourage us to visit unusual site। जब भी हमने देखा है कि जब हम कोई वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं या हम कोई वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो बीच बीच के अंदर कुछ पॉपअप्स विंडोज़ ओपन होती हैं। वो कोई किसी प्रकार के एडवर्टीजमेंट भी हो सकते हैं या किसी प्रकार के कोई लुभावने ऑफ़र भी हो सकते हैं, और यदि हम पॉपअप को क्लिक करते हैं तो पॉपअप हमें किसी नई वेबसाइट के ऊपर ले जाता है, जिसके द्वारा कोई भी वायरस हमारी साइट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है या अनवांटेड साइट हमारी यहाँ पर खुल सकती है, और दे माइट प्रोडक्ट यू टू डाउनलोड एंटीवायरस और अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। या ये कई बार ये फ्री डाउनलोड कर देते हैं, जिसके द्वारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या नए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके द्वारा हमारा वायरस आ जाता है। नेक्स्ट इज चेंजेस टू योर होम पेज। जब आपका जो यूज़र होम पेज है वो किसी अन्य वेबसाइट के अंदर बदल जाता है, फॉर इंस्टेंस प्लस यू मे बी अनएबल टू डिसेक्ट इट। कई बार हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि कई बार जो हैकर्स होते हैं वो हमारे होम पेज को बदल देते हैं, या कई दूसरी कंट्रीज़ के हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तानी हैकर्स हैं, वो हमारी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके होम पेजेस को चेंज कर देते हैं, हमारी आर्मी की साइट्स को चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से
हमारा जो होम पेज होता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होम पेज होता है उसको चेंज करके उस पर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि हमारे सिस्टम के ऊपर किसी हैकर का या वायरस का अटैक हो गया है। नेक्स्ट इज मास ईमेल्स बीइंग सेंड फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट। कोई भी क्रिमिनल आपके अकाउंट को हैक करने के बाद, आपका पासवर्ड चुराने के बाद आपका ईमेल आईडी यूज़ कर सकता है और आपकी ईमेल आईडी को यूज़ करके वो हज़ारों लाखों की संख्या के अंदर ईमेल भेज सकता है या किसी से कोई मनी की डिमांड कर सकता है। तो ये इसके अंदर आइडेंटिटी थेफ्ट का केस बनता है कि आपकी आइडेंटिटी चुरा के उसने और आपको पोर्ट्रेट करते हुए वो किसी आदमी को भी कोई मैसेज भेज सकता है या उससे किसी प्रकार की कोई हेल्प वगैरह मांग सकता है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट क्रैशेस। ए वायरस कैन इन्फ्लिक्ट मेजर डैमेज ऑन योर हार्ड ड्राइव। मतलब वायरस के कारण हमारी जो हार्ड डिस्क है वो डैमेज हो सकती है। दिस may cause your device to freeze or crash. It may also prevent your device from coming back on. इसके द्वारा हमारा जो हार्ड डिस्क है वो क्रैश हो सकती है, हमारा सिस्टम बंद हो सकता है और वो वापस ऑन नहीं होगा। इस प्रकार के अंदर हम 3-4 तरह के साइंस हैं जिनके द्वारा हमें पता चल सकता है कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर वायरस का अटैक हो गया है। जैसे पॉपअप विंडोज़ का खोलना या हमारे होम पेज का चेंज हो जाना या हमारे ईमेल अकाउंट के पासवर्ड के द्वारा ईमेल अकाउंट हैक करके हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन भेजना या उनसे किसी प्रकार की कोई फेवर की डिमांड करना और फ्रीक्वेंट क्रैश करना कि हमारे सिस्टम को जैसे बार बार बूट हो जाना, चलते चलते ऑटोमेटिकली बूट हो जाना, लेटर्स का गिनना, हम फाइल खोलें तो वो करप्ट फाइल ओपन होना। इस तरह के कोई भी एबनॉर्मल ऑपरेशंस जो होते हैं उससे पता चल जाता है कि कंप्यूटर के ऊपर वायरस का अटैक हो गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कारण हैं जैसे अनयूजुअली स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस, मतलब ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो जाना, उसकी रैम ऑक्यूपाई हो जाना और वो प्रोसेसिंग स्पीड उसकी बहुत स्लो हो जाना। तो उससे भी हमें ये अंदेशा हो सकता है कि हमारे सिस्टम पर वायरस का अटैक हुआ है। अननोन प्रोग्राम दैट स्टार्ट अप व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर। कोई अननोन प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं जब भी हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं। तो कोई अनफेमिलियर जिससे हम परिचित नहीं है ऐसे प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं या प्रोग्राम के डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, वो रन करने लग जाते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कोई अटैक हुआ है या वायरस का हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक हो चुका है। अनयूजुअल एक्टिविटीज़ लाइक पासवर्ड चेंजेस, दिस कुड प्रिवेंट यू फ्रॉम लॉगिंग टू कंप्यूटर। ऑटोमेटिकली पासवर्ड का बदल जाना जिसके द्वारा हम खुद ही अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लॉगिन नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कम हो जाना, किसी अनयूजुअल प्रोग्राम्स का ऑटोमेटिकली स्टार्टअप के साथ ही स्टार्ट होना या अनयूजुअल एक्टिविटी जैसे पासवर्ड का बदल जाना, इन सब से हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम पर वायरस का अटैक हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस। इन कंप्यूटर वायरस से किस प्रकार बचा जा सकता है। तो बचने का तरीका यह है कि एक तो सदैव हमें किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करें जिसको समय समय पर अपडेट करते रहें और ये लेटेस्ट वर्जन उसका सदैव यूज़ करना चाहिए ताकि हम वायरस से बच सकते हैं। अवॉइड क्लिकिंग ऑन एनी पॉपअप एडवर्टाइजमेंट। जब हम किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू कार्य कर रहे हैं तो बीच में यदि कोई पॉपअप्स आते हैं एडवर्टीज़मेंट के या किसी प्रकार के ऑफर्स के तो उनको हमें क्लिक नहीं करना है, उनको क्लिक नहीं करना, अदरवाइज हमें एक अननोन साइट पर ले जाएंगे और वहाँ से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर कोई अनवांटेड इन्फॉर्मेशन आ सकती है, वायरस का अटैक हो सकता है। हमारी जो ईमेल अटैचमेंट्स हैं उनको ओपनिंग से पहले स्कैन करना चाहिए क्योंकि नॉर्मली जो वायरस आते हैं ईमेल अटैचमेंट की फॉर्म पे आते हैं। तो अननोन जो यूज़र होता है उसकी हमें ईमेल ओपन नहीं करनी चाहिए और ईमेल को ओपन करने से पहले एक अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से स्कैन करना चाहिए। दूसरी चीज़ नेक्स्ट इज़ ऑलवेज स्कैन द फाइल्स दैट यू डाउनलोड यूजिंग फाइल शेयरिंग प्रोग्राम। जब भी हम किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो उसे भी हमें स्कैन करके फिर डाउनलोड करना चाहिए। नेवर ओपन फाइल विद डबल फाइल एक्सटेंशन। कुछ फाइल नेम के साथ में डबल फाइल एक्सटेंशंस आते हैं, तो ये जो फाइल्स होती हैं ये टिपिकल साइन होती है किसी वायरस प्रोग्राम का। तो हमें किसी भी डबल एक्सटेंशन वाली फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको ओपन नहीं करना चाहिए।